हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम मस्त एकदम बढ़िया हो गए। और गाइस मैं भी एकदम मस्त हूँ। और गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए। और मैंने पहना है ये भाभी का लहंगा। मुझे पता था लोग ऐसे कहेंगे कि इसने भाभी के कपड़े पहने हैं। रील में ही लोगों ने इतना बोल दिया भाभी के कपड़े पहने हैं। मेरी भाभी के कपड़े लोग इतने रेंट में ले आए तब नहीं कह रहे ये भावना के कपड़े हैं। और मैंने पहने तो इसने अपनी भाभी के कपड़े पहने हैं। बस अपनी कपड़े पहन, और जब रेंट में लेते उसका कुछ नहीं। अरे मैंने रील डाली थी ना, तो उसमें बहुत लोग कह रही है भावना के कपड़े हैं, और अपना ही हमारी भाभी के कपड़े किराए में लेते उसका कुछ नहीं। गाइस मैंने पहना है ये लहंगा अपनी भाभी का। दिन में भी मैंने अपनी भाभी के कपड़े पहने थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से वैसे भी। तो मैंने दिन में भी अपनी भाभी के कपड़े पहने थे और अभी भी अपनी भाभी वाली ड्रेस पहनी। उनने खुद बोला था कि मेरा लहंगा पहनना। तो गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ। कहने वाले तो अभी भी कहेंगे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये भी तैयार हो गए हैं, देखो मेरे हस्बैंड कोट पैंट पहन के। और यहाँ पापा जूते क्यों। यहाँ मम्मी भी तैयार हो गई है, सब तैयार हो गए। हम चारों लोग जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, पापा, मम्मी। क्योंकि जो बारात आ रही है ना मेरी मम्मी की नैनीताल साइड से ही आ रही है। और मेरे हस्बैंड फिर अकेले हो जाएंगे तो तब पापा भी आ रहे हैं, तो जल्दी आ जाएंगे। वैसे तो हम घर जय माता के बाद आ जाएंगे। तो वैसे मिलते हैं आपसे शादी में जाके, ठीक है। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं मतलब बैंक्वेट हॉल में। हाँ तुमको कैसा लग रहा है शादी के बाद पहली बार आ रहे हो याली बैंक्वेट हॉल में? है उसी दिन जैसा लग रहा जैसे नॉर्मल शादी में जाते हैं। तो गाइस देखो मनीषा दी तैयार होके आ भी गई थी। बारात भी मतलब थोड़ा रास्ते में पहुंची थी, अभी अंदर नहीं आई थी। तो देखो मनीषा दी कितनी सुंदर लग रही है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को तो दिन में भी बहुत अच्छी लगती है और अभी भी पता, मतलब मेरे को पार्लर नहीं पता पर मनीषा दी अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखो यहाँ पे स्टेज सजाया है, यहाँ पे डीजे लगा है, लोग भी डांस करें तो कोई भी नहीं है। मेरा इतना मन करा था ना। और ये है मेरी दोस्त, ये पूनम तो आपने देखी थी बीच में शीतल के साथ कोई आई है। शीतल ने की मेरे साथ पढ़ती थी स्कूल में। और देखो कितने सारे लोग जयमाला के लिए अभी से बैठ भी हैं इतने सारे लोग। और अब हम लोग ने ना खाना भी खा लिया, हम आइसक्रीम खाने लग गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ना कुछ लड़कियाँ डांस करने लग गई थी। बारात शायद अंदर आने वाली थी तो कुछ लोग आ भी गए थे। और देखो बाहर गेट में बारात आ गई थी, मेरे को पता नहीं था, पटाखे फूटने लग गए हैं और सब लोग लगे हैं। और मेरी मम्मी के मायके के लोग मिल गए, देखो मम्मी उनसे बात कर रही है। मतलब मेरी मम्मी के मायके साइड से ही आई थी बारात, तो बहुत सारे लोग आए थे। तो गाइस फाइनली बारात ने एंटर कर ही लिया है। ताई आ गई है अपने दामाद जी को लेकर। देखो सब लोग कैसे आ रहे हैं खुश हो के। अभी पंकज भैया को दिखाऊंगी आपको। मतलब मैं दूल्हे की साइड, मतलब मैं दोनों साइड से थी इन्वाइटेड, दूल्हे की साइड से भी और दुल्हन की साइड से भी। अभी आ जाएंगे दूल्हे और सब लोग बारात के अंदर आ रहे हैं। देखो शिवांगी और शिवांगी की मम्मी भी आ रही है। आज शिवांगी को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी पार्लर से तैयार होकर आने में। देखना मैं संतरा इधर आ जैसे ही दिया। तो गाइस बारात आ चुके हैं गेट के अंदर और कुछ लोग जान से करते करते ना पंकज जी के मुकुट में लग गई, तो पंकज जी भी चुप के देख रहे हैं। और अब बारात फाइनली अंदर आ चुकी है। अब बचा है आप सीधे मंडप में चले जाएंगे। दूल्हे राजा पंकज भैया और मनीषा दी अंदर इंतज़ार कर रही है वहाँ। और यहाँ पे ना मेरी मम्मी के मायके वाली चाची वाची लोग मिलने में, मतलब वो लोग देखो गाइस कितनी भीड़ है। वो देखो आदमियों का डांस अलग ही चल रहा है, कोई नीचे बैठ के कर रहा है, कोई कैसे जो कर रहा है, सब यही हो रहा है।
गाइस यहाँ पे दूल्हे वाली पूजा होने लग गई है, मतलब दूल्हे के साथ दूल्हे की पूजा करते हैं, दुल्हन के पापा ऐसे करके कुछ पूजा होती है। मेरी शादी में हुई थी तभी मुझे ज़्यादा याद है, मतलब वैसे तो मुझे पहले से ही पता है, पर इसको ऐसे ही बोलते हैं दूल्हा की पूजा। उनके वहाँ के पंडित जी भी बोलते हैं और यहाँ के पंडित जी भी आपस में मतलब मंत्र उच्चारण करते हैं। तो ये देखो पंकज भैया और पंकज भैया ने हाय अभी मैं आ गई हूँ कमरे में जहाँ मनीषा दी बैठी थी। ये कमरा मुझे छोटा भी लग रहा है आज बहुत ही। और गाइस ये है जयमाला के लिए एंट्री वाला, यहाँ पे शीशे वाला करवाया था। पंकज भैया चले गए हैं ऊपर और मतलब तूफान आने का जैसा भी होता पता है गाइस, हवा चल रही थी इतनी अजीब सी, बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा था उसमें तभी। यहाँ पे आप गेट में एंट्री होने लगी है, मनीषा दी जाने लग गई है जयमाला के लिए। देखो सब उनकी बहनें, मौसी, ताई, भाभियाँ सब लोग खड़े हुए हैं, भतीजी सब लोग जाएंगे। और माला लेने वाली बनी है शिवांगी, क्योंकि अब उनके घर में वही है बहन। यहाँ मनीषा दी का थोड़ा बहुत फोटोशूट चल रहा था, आप देखो आगे। और यहाँ पे दूल्हे के 4 दोस्त तो जाते ही हैं स्टेज पे, वो आपको दिख ही होगा। आप यहाँ पे मनीषा दी को लेने पंकज भैया जाएंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस पंकज भैया चले गए मनीषा दी को लेने के लिए। कैमरा मैन ने थोड़ा लेट आने को, पंकज भैया कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले गए थे और इसलिए ऐसा ही होता है। और कैमरे वाले भैया उनको समझाते रहते हैं, मनीषा दी उस तरफ खड़ी हुई है। और गाइस मतलब अभी इतनी भीड़, इतना ऐसा ही होता है जयमाला के टाइम में, मेरे टाइम पे भी ऐसे इतनी भीड़ हो गई, पीछे जो बेचारे बैठे होते हैं उनको कुछ दिखता ही है। पंकज भैया चले गए हैं मनीषा दी को लेने के लिए और आप दोनों जयमाला के लिए चले जाएंगे ऊपर। ये देखो आप गाइस कैमरे वाले भैया के चक्कर से ना बहुत टाइम लगा, क्योंकि कैमरे वाले बहुत टाइम लगाते हैं। मेरी खुद की शादी में ही मतलब इतना टाइम लगाते हैं ये लोग जयमाला के लिए, बहुत ही ज़्यादा। अब जाके मतलब ये दोनों जयमाला के तैयार हो। तो गाइस यहाँ पे जयमाला होनी स्टार्ट हो गई है। अब देखना पंकज भैया मतलब खुद ही नीचे बैठ जाएंगे और मनीषा दी उनके गले में माला डाल देगी, फिर पंकज भैया की बारी आ जाएगी। बस हो गई जयमाला, आधी शादी तो मान लो मतलब हो गई है। और अब बचा है मंडप वाला, बस इन दोनों की जयमाला भी हो चुकी। मुझे अपनी याद आ रही थी मतलब इतना, मतलब अपनी शादी के बाद पूरी शादी अभी देखी है, मतलब जयमाला वगैरह सब कुछ, तो इतना याद आ रहा था, वो सब कुछ आ जा रहा था। ये फाइनली मनीषा दी और पंकज भैया की शादी होने वाली है, जयमाला तो हो चुकी है गाइज। और यहाँ पे कैमरामैन अपना पोज बताते हुए, और पंकज भैया और मनीषा दी को ना समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कैमरामैन इतने स्टाइल है, वो देखो उन लोगों का साथ भी टकरा गया आपस में। और मैं और कंचन दी वहाँ से उनको पोज बताते, हमारे हंसते हंसते हाल ख़राब हो रहे थे वहाँ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे हमारी ओर को। एक बार उनका पोज कराओगे दोबारा उन्होंने करा फिर से। आपको
हमारे जाने का टाइम हो गया था, इसलिए कंचन दीदी ने हमको सबसे पहले फ़ोटो खींचने भेज दिया। और पंकज भैया मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि रिसेप्शन में पहुँच जाना। मैंने बता दिया है, मैंने इसको पहले ही बोल दिया था बल, और रिसेप्शन में आ जाना बल वहाँ हमारे यहाँ। अब मैंने तुमसे बोल दिया ये सब। अब सबसे पहले फ़ोटो हमने खिंचाई, फिर हम लोग चले गए थे घर को। सो गाइस, शादी का व्लॉग बस इतना ही था। घर जाके मुझे मन नहीं करा बनाने का, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और नींद आ रही थी, तो हम सो गए थे। तो गाइस ऐसे ही मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं भी आपको ऐसे ही व्लॉग दिखाती रहूँगी, और अपना प्यार मुझे दे देना। ओके बाय।